ये है वक्त मीडिया। पंजाब के जालंधर में 27 अगस्त 2022 को प्रिंसिपल नंदलाल शर्मा मेमोरियल चैरिटेबल ट्रस्ट अंबाला, द पोइट्री जंक्शन सहारनपुर और सांझ अंबाला ने अनूप कुमार वत्स, प्रोफेसर शरद मनोजा, डॉक्टर कुणाल मेहता और विपिन गुप्ता के सहयोग से एक ऑल इंडिया त्रिभाषीय कवि सम्मेलन एवं मुशायरे का आयोजन किया, जिसमें विशेष अतिथि रहे श्री मोहित तिवारी, स्पेशल सेक्रेटरी फाइनेंस, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब। प्रोग्राम की सदारत की पंजाबी के मशहूर व मारूफ शायर सुरजीत जज साहब ने। इस प्रोग्राम में श्री प्रभाष पराशर जी ने भी शिरकत की। प्रोग्राम के कन्वीनर रहे पंजाब हरियाणा में पंजाबी, हिंदी, उर्दू शायरी को प्रोत्साहन देने वाले नेक दिल इंसान प्रोफेसर सतीश चंद्र जी, और इस प्रोग्राम के को कन्वीनर रहे दी पोइट्री जंक्शन सहारनपुर के वाइस प्रेसिडेंट अनिल कुमार सिंह और शाहजाद अली, जनरल सेक्रेटरी दी पोइट्री जंक्शन सहारनपुर। अब मैं एक गजल का मतला चंद शेर हाजिर करता हूं। जालंधर में मेरी पहली हाजिरी है, तो जाहिर है कि यहाँ जो कुछ भी पढ़ूंगा आपके लिए नया ही है। और वैसे भी मैं इतना छोटा शायर हूं कि मेरे वीडियो भी आपको इधर उधर मिलते नहीं होंगे, तो मैं जो कुछ भी पढ़ूंगा आपके लिए नया ही होगा। मैं यहां से अपना सफर का आगाज करता हूं कि वो पथराई सी आंखों को भी काजल भेज देता है। अब जरा सी तवज्जो आपकी चाहूंगा मैं। वो पथराई सी आंखों को भी काजल भेज देता है, सुलगती दोपहर में जैसे बादल भेज देता है। जहां वाले उसे जब याद करना भूल जाते हैं, जमीनों की तहों में कोई हलचल भेज देता है। जहां वाले उसे जब याद करना भूल जाते हैं, जहां वाले उसे जब याद करना भूल जाते हैं, जमीनों की तहों में कोई हलचल भेज देता है। मैं अपने सब मसाइल बस उसी पर छोड़ देता हूं, मेरे उलझे मसाइल का वही हल भेज देता है। मैं अपने सब मसाइल बस उसी पर छोड़ देता हूं, मेरे उलझे मसाइल का वही हल भेज देता है। और ये शेर जालंधर में पढ़ रहा हूं, मुझे मालूम है कि इसके साथ इंसाफ होगा यहां, कि जहां अहले खिरद तेवर बदल कर बात करते हैं, जहां अहले खिरद तेवर बदल कर बात करते हैं, वो इबरत के लिए दो चार पागल भेज देता है। जहां अहले खिरत तेवर बदल कर बात करते हैं, वो इबरत के लिए दो चार पागल भेज देता है। वो इबरत के लिए दो चार पागल भेज देता है। हमारे आज की जब कोशिशें नाकाम होती हैं, हमें वो एक और उम्मीद का कल भेज देता है। हमें वो एक और उम्मीद का कल भेज देता है। चार मिसरे और सुने कि सुबह मगरूर को वो शाम भी कर देता है, शोहरतें छीन के गुमनाम भी कर देता है। सुबह मगरूर को वो शाम भी कर देता है, शोहरतें छीन के गुमनाम भी कर देता है। वक्त से आंख मिलाने की हिमाकत न करो, वक्त इंसान को नीलाम भी कर देता है। सुबह मगरूर को वो शाम भी कर देता है, शोहरतें छीन के गुमनाम भी कर देता है। वक्त से आंख मिलाने की हिमाकत न करो, वक्त इंसान को नीलाम भी कर देता है। हमारे यहां एक पिछले दिनों एक वक्त ऐसा आया कि जब हुकूमतों के जरिए ये कहा गया कि साहब हम जो कह देते हैं उससे एक कदम पीछे नहीं हटाते। ठीक है, हुकूमत ऐसी ही होनी चाहिए कि जो कह दिया जाए उससे एक कदम पीछे ना हटा जाए। लेकिन फिर लोग अपनी माथे की आंखों से उन ताकतों को पीछे हटते हुए भी देखते हैं। एक शायर इसे शायरी बनाता है, आपकी खिदमत में पेश करता हूं, अगर कुछ हो गया हो। वैसे मैं किसी का नाम अपनी गजल में, अपनी शायरी में इसलिए शामिल नहीं करता
कि करोड़ों की शायरी 2-2 कौड़ी के लोगों का नाम शामिल करके क्यों खराब की जाए, इसलिए बगैर नाम लिए अगर बात वहां पहुंचे तो अपनी दुआओं से नवाजिएगा। मैं सीधे सीधे पढ़ता हूं वो 4 मिसरे कि जहां से आपको लाना चाहता हूं। मुआफी मांग के एहसान करने वाला है, मुआफी मांग के, पंजाब में पढ़ रहा हूं, मुआफी मांग के एहसान करने वाला है, वो सारे मुल्क को हैरान करने वाला है। गुरूर आ गया फिरौनियत की मंजिल तक, वो अब खुदाई का ऐलान करने वाला है। गुरूर आ गया फिरौनियत की मंजिल तक, वो अब खुदाई का ऐलान करने वाला है, वो अब खुदाई का ऐलान करने वाला है। एक गजल का मतलब पढ़ता हूं कि हसद की आग में खून दुश्मनों का जलता रहा, हसद की आग में खून दुश्मनों का जलता रहा, मैं वो चिराग था जो आंधियों को खलता रहा। किसी की याद की पाकीज़ा खुशबुओं का सफर, किसी की याद की पाकीज़ा खुशबुओं का सफर तमाम उम्र मेरे साथ साथ चलता रहा। किसी की याद की पाकीज़ा खुशबुओं का सफर तमाम उम्र मेरे साथ साथ चलता रहा, तमाम उम्र मेरे साथ साथ चलता रहा। न जाने कौन सी महफिल में उसको जाना था, तमाम दिन जो नए पैरहन बदलता रहा, तमाम दिन जो नए पैरहन बदलता रहा, तमाम दिन जो नए पैरहन बदलता रहा। और अगरचे पांव के जख्मों से अश्क जारी थे, वो चल रहा था यही देख के मैं चलता रहा, वो चल रहा था यही देख के मैं चलता रहा। और कोई तो मेरी खुशी देखकर बहुत खुश था, किसी के जहन में तेजाब सा उबलता रहा। कोई तो मेरी खुशी देखकर बहुत खुश था, किसी के जहन में तेजाब सा उबलता रहा। वो शख्स बाअमल था मगर जिद पाड़ गया, वो शख्स बाअमल था मगर जिद पाड़ गया, अपनों से दूर होके मुसीबत में पड़ गया। मिट्टी से अपनी जो भी वफाएं न कर सका, वो पेड़ आंधियों में जड़ों से उखड़ गया। मिट्टी से अपनी जो भी वफाएं न कर सका, वो पेड़ आंधियों में जड़ों से उखड़ गया। उसने भी सबके साथ मेरी की मुखालिफत। सतीश सर कहां है सर? उसने भी सबके साथ मेरी की मुखालिफत, जिसके लिए मैं सारे जमाने से लड़ गया। उसने भी सबके साथ मेरी की मुखालिफत, जिसके लिए मैं सारे जमाने से लड़ गया। और जिस दिन मेरे उरूज की उसने खबर सुनी, उस दिन से उसका ज़हनी तवाजुन बिगड़ गया। जिस दिन मेरे उरूज की उसने खबर सुनी, जिस दिन मेरे उरूज की उसने खबर सुनी, उस दिन से उसका ज़हनी तवाजुन बिगड़ गया, उस दिन से उसका ज़हनी तवाजुन बिगड़ गया। बहुत शुक्रिया हज़रात गिरामी। अच्छा, कुछ कशकोल बनाएगा। अच्छा, एक गजल मेरे छोटे भाई और मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं बिलाल साहब, इन्होंने याद दिलाई है। अब जाहिर है कि इन्होंने याद दिलाई है तो कुछ अच्छाई देखी होगी, इसलिए इन्होंने कहा है, तो मैं पढ़ देता हूं। अच्छी लगे तो दाद दीजिएगा, थोड़ा बहुत मेरे हिस्से में भी आ जाएगी, और बुरी लगे तो फिर इनसे निपटना है आपको। सुन लीजिए। अब मुझे मालूम नहीं आपके यहाँ क्या होता है, लेकिन हमारे यहाँ ये होता है कि प्राइमरी स्कूलों में जब मिड डे मील बांटने का टाइम आता है तो वो बच्चे बर्तन लेके अपने वो बैठ जाते हैं गोल बना के, और वो अब इस मंजर को एक शायर शायरी बनाता है और यहां से गजल शुरू होती है, वो आपकी खिदमत में मैं पेश करता हूं। हाथों को कशकोल बनाए बैठे हैं,
हाथों को कशकोल बनाए बैठे हैं, भूखे बच्चे गोल बनाए बैठे हैं, हाथों को कशकोल बनाए बैठे हैं, भूखे बच्चे गोल बनाए बैठे हैं। आप हंसी प्याले से धोखा मत खाना, आप हंसी प्याले से धोखा मत खाना, वो जहरीला घोल बनाए बैठे हैं। आप हंसी प्याले से धोखा मत खाना, वो जहरीला घोल बनाए बैठे हैं। वो शोलों की बारिश करने वाला है, हम कागज के खोल बनाए बैठे हैं। वो शोलों की बारिश करने वाला है, हम कागज के खोल बनाए बैठे हैं, हम कागज के खोल बनाए बैठे हैं। उसकी कोशिश बिकने पर मजबूर हो हम, उसकी कोशिश बिकने पर मजबूर हो हम खुद को अनमोल बनाए बैठे हैं, हम खुद को अनमोल बनाए बैठे हैं। और ये शेर और बतौर खास आपकी खिदमत में पेश करता हूं कि उसकी कोशिश बिकने पर मजबूर हो हम खुद को अनमोल बनाए बैठे हैं, हम खुद को अनमोल बनाए बैठे हैं। और हम खुद को उसकी कोशिश बिकने पर मजबूर हो हम खुद को, जौहर भाई कह रहे हैं कि ज्यादा कोशिश मत करो, तुम 2 बार पलट के पिछला शेर सुना चुके हो, अगला शेर तुम्हें याद नहीं आ रहा है, तो अब कोशिश मत करो, आगे बढ़ जाओ। लेकिन अब इतनी जल्दी कैसे बढ़ जाऊंगा। हम खुद को उसकी कोशिश बिकने पर मजबूर हो हम खुद को अनमोल बनाए बैठे हैं, हम खुद को अनमोल बनाए बैठे हैं। दुश्मन आखिर दस्तारों तक आ पहुंचा। यह शेर मैं सुनाना चाहता था आपको। इस शेर को सुनाने के लिए मैं 3 बार पीछे हटा, फिर आगे आया। अब यह शेर सुनाता हूं। दुश्मन आखिर दस्तारों तक आ पहुंचा, दुश्मन आखिर दस्तारों तक आ पहुंचा। हम रिश्तों में झोल बनाए बैठे हैं, हम रिश्तों में झोल बनाए बैठे हैं, हाथों को कशकोल बनाए बैठे हैं, भूखे बच्चे गोल बनाए बैठे हैं। बहुत शुक्रिया। काम पूरा हो गया। अगर आप अपने दीनी जलसों की कवरेज कराना चाहते हैं या सियासी या समाजी जलसों की कवरेज कराना चाहते हैं या फिर मुशायरे या कवि सम्मेलन की या किसी और प्रोग्राम की, तो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा कांटेक्ट और व्हाट्सएप नंबर है 9976400286। आप अपने दोस्त, अपने होस्ट शफीक खान को दीजिए इजाजत।